हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। दोस्तों, बहुत से लोगों को पता चल ही गया होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट, जो कि 8,244 वैकेंसी के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसका रिजल्ट आ चुका है। आज 21 नवंबर को रिजल्ट आ चुका है। और थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। हालांकि जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई है, जो एक्सपेक्टेशन हमने लगाई थी उससे थोड़ी सी कट ऑफ आई है। थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा गई है, क्योंकि 1,70,000 के समथिंग स्टूडेंट अगर पास किए गए हैं, 1,74,316 स्टूडेंट्स को पास किया गया है, उसके हिसाब से 214 कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात है। उसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन कुछ ज़्यादा ही मार्क्स का हो गया हो, ठीक है ना। तो जिन मेरे भाइयों के मार्क्स 202, 205, 206 इतने जनरल में बन रहे हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है, कृपया करके कमेंट में बताएं। इससे हमको नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का हुआ है, ये हम एक पता लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मैं बात कर लेता हूं। जो कट ऑफ है आपने देख ही ली होगी, जो मेरे भाई रिजल्ट देख नहीं पा रहे हैं। शुरुआत में साइट थोड़ा स्लो चल रही थी, लेकिन अभी सही साइड चल रही है। आप सरकारी रिजल्ट पे जाके देख सकते हो, कट ऑफ का पीडीएफ पड़ा हुआ है, बाकायदा आपका रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में पड़े हुए हैं। जिन मेरे भाइयों का और या जिन मेरी बहनों का सिलेक्शन हुआ है, उनके असेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर पड़े हुए हैं। आप जाके वहां देख सकते हो, और आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है वो भी वहां आप देख सकते हो जाके, ठीक है ना। तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि टोटल जो 1,74,316 स्टूडेंट्स पास किए हैं, 1,74,316 ये टोटल स्टूडेंट्स पास किए गए हैं, ठीक है ना। वैकेंसी है 60,244 वैकेंसी है, और 1,74,316 मतलब लगभग 2.5 गुना स्टूडेंट्स पास किए गए हैं, ठीक है ना। लगभग 2.5 गुना स्टूडेंट्स हैं। और अब जो फाइनल कट ऑफ होगी वो हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि 1,74,000 स्टूडेंट्स में से 60,244 पद भरे जाएंगे, ठीक है ना। और इसका जो DBPST है वो दिसंबर के 3rd वीक में होना है, मतलब 20 तारीख के बाद होगा। 20 दिसंबर के बाद आपका DBPST कराया जाएगा, जिसकी जानकारी साइट पे आपको मिलेगी, कुछ दिन में अपलोड हो जाएगी। आपके नाम के सामने शहर बता दिया जाएगा, इस शहर में, इस बटालियन में या इस पुलिस लाइन में आपका DBPST होना है, ठीक है ना। और DBPST के होने के जस्ट 1 महीने बाद आपका फिजिकल होना है, मतलब जनवरी के 3rd वीक में, मतलब 20 जनवरी के बाद आपके फिजिकल होने हैं, ठीक है ना। अब फिजिकल कितने दिन चलेंगे, DBPST कितने दिन चलेगा, ये सब जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगी। अभी ऐसी कोई जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता है, ठीक है ना। एक बार मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, हालांकि सब लोगों ने देख लिया होगा, फिर भी मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है, चाहे लड़कों की हो चाहे लड़कियों की हो, बहुत ज़्यादा गई है, अनएक्सपेक्टेड है। 214 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके कारण मैंने बताए हैं कि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मार्क्स का हुआ हो, इसलिए हो सकता है कट ऑफ इतनी हाई गई है। बाकी EWS और अदर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो संभवतः ठीक है, क्योंकि 200 के नीचे है, ठीक है ना। तो जनरल की अगर मैं बात करूं, तो जनरल की जो कट ऑफ गई है, देखो जनरल की कट ऑफ गई है मेल की 214 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। और वहीं अगर फीमेल की बात करूं तो 203 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। ये जनरल की है। और यहीं अगर EWS की बात करूं तो EWS की गई है 187 पॉइंट समथिंग है, पॉइंट को छोड़ देते हैं अभी। और फीमेल की गई है 180। तो आप देख सकते हो 13 यहाँ 27 नंबर का डिफरेंस है, और यहाँ 23 नंबर का डिफरेंस है। मतलब EWS और जनरल का कितना डिफरेंस है आप देख सकते हो। और OBC की अगर मैं बात करूं, OBC की मेरिट EWS से ज्यादा गई है, 199 में समथिंग है, 198.99 है, तो इसको हम 199 ले सकते हैं। 199 गई है। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 189, ठीक है ना, ये 189 गई है। और अगर SC कैटेगरी की बात करूं 178, और यहाँ 169, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लड़कियां लड़कियों में। और अगर ST की बात करूं 146, 136,
ये मेरिट इतना कम जाने का कारण सिर्फ इतना है, जनसंख्या कम, ठीक है ना। ये जो एसटी की जो मेरिट जाती है यूपी में, सिर्फ जनसंख्या कम होने के कारण इतनी कम जाती है। बाकी अदर स्टेट जहाँ एसटी कैटेगरी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं एसटी कैटेगरी के, वहाँ अच्छी खासी जाती है, एससी ओबीसी के लगभग बराबर ही जाती है। तो हाई कट ऑफ जाने के पीछे जो कारण है वो नॉर्मलाइजेशन ही है, ठीक है ना। 214 पॉइंट समथिंग पॉइंट अगर लगा हुआ है तो समझो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन हुआ है शिफ्ट वाइज, ठीक है ना। शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किस शिफ्ट को कितने मार्क्स दिए गए हैं ये अभी कोई नहीं बता सकता है। अगर आपके मार्क्स कम हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसे आपके 202 अगर 198 आपका फिर भी सिलेक्शन हो गया है जनरल कैटेगरी पे, तो आप कमेंट करके बताएं, इससे हमें आसानी होगी जानने में कि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है ना। अभी 2-4 दिन में समझ में आ जाएगा कि कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और बाकी जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब जब मार्क्स आते हैं उसके बाद ही हम बता पाएंगे कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। बाकी अभी मैं जिन लोगों को जानता हूँ, कई लोगों से मेरी बात हुई है, लड़कियों से भी एक दो लड़कियों से भी बात हुई है, तो जिनके मार्क्स किसी के 195 है तब भी उसका सिलेक्शन हुआ है, मतलब 195 होने के बावजूद जनरल कैटेगरी से 203 पे सिलेक्शन हुआ है, मतलब 8 मार्क्स का तो हुआ ही है, ठीक है ना। ऐसे लड़के भी हैं जिनके 5-7 मार्क्स कम थे और उनका 214 पर सिलेक्शन हुआ है, तो मतलब 8 से 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन 100% हुआ ही है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि आपने 2018 जो पहली वाली भर्ती थी उसमें नॉर्मलाइजेशन 40 मार्क्स, 45 मार्क्स, 50 मार्क्स, 55 मार्क्स तक का हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी ऐसा हुआ हो। कट ऑफ इतना जाने का कारण मेरे को संभवतः वही लग रहा है, बाकी और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बस यही जानकारी है, आगे जो भी मेरे को अपडेट मिलेगी मैं आपको देता रहूँगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा वो भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या चाहिए आपको, क्या लेके जाना है और कितनी प्रतियों में लेके जाना है, वो सब चीज़ में एक डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा। जुड़े रहना मेरे चैनल से आगे की अपडेट के लिए। जय हिंद।